Friends, hello friends, everyone, good morning. My name is कुंदन कुमार। आज आप सभी को संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम लोग संस्कृत का चैप्टर 8 यानी कि अध्याय 8 तक यानी कि अध्याय 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9। ठीक है, अध्याय 9 में है स्वामी दयानंद। ठीक है, स्वामी दयानंदस्य। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो स्वामी दयानंद है। कौन है? स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो स्वामी दयानंद है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा प्रश्न, कौन प्रसाद को खा रहा था? कौन है जो प्रसाद को खा रहा था? तो वो था चूहा। ठीक है, भगवान शंकर के मूर्ति पर चढ़कर उन पर चढ़ाया गया प्रसाद को खा रहा था। कौन खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? तो वो हुई थी मूर्ति पूजा के विरोध। ठीक है, उनको जब चूहा प्रसाद खाने लगा तो उनको लगा कि मूर्ति में कोई भगवान नहीं होते। जो अपना स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे वो संसार की रक्षा क्या करेंगे, ऐसा भावना उनके मन में उत्पन्न हुआ था। किसके मन में? तो स्वामी दयानंद यानी मूल शंकर के मन में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसकी शाखा देश विदेश में है? किसकी शाखा देश विदेश में है? तो आर्य समाज की शाखा देश विदेश में है। ठीक है, उसके बाद है कौन मेधावी थे? कौन मेधावी थे? तो वे थे दयानंद। कौन थे? दयानंद। दयानंद यानी कि स्वामी दयानंद। कौन? स्वामी दयानंद। ठीक है, उसके बाद है कि मध्यकाल में किसमें आडंबर यानी कि दिखावा था? ठीक है, तो मध्यकाल में किसमें आडंबर था? तो धार्मिक कार्य। क्या? धार्मिक कार्य। ठीक है, उसके बाद है कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? यानी समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद। किसका प्रचार दयानंद ने किया? किसका प्रचार दयानंद ने किया? तो शुद्ध तत्व ज्ञान का यानी कि वैदिक धर्म का। ठीक है, किसका? वैदिक धर्म का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि किसकी मृत्यु के बाद स्वामी दयानंद का जीवन दिशा बदल गया था? तो उनकी बहन और चाचा की मृत्यु के बाद उनका जीवन की जो धारा था वो बदल गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? तो घरे गए थे। ठीक है, जब मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था तो वह कहाँ चले आए? जागरण को छोड़कर वह घर चले आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि किस काल में समाज दूषित हो गया था? किस काल में समाज दूषित हो गया था? तो मध्यकाल में समाज दूषित हो गया था। ठीक है, उसके बाद है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया गया? किस भाषा में रचना किया गया है? तो हिंदी भाषा में रचना किया गया। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? ठीक है, कब हुआ था आर्य समाज की स्थापना? 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना हुआ था मुंबई नगर में। कौन सा नगर? मुंबई नगर। उसके बाद है कि कौन हिंदू समाज को तिरस्कृत यानी कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? तो कौन था? तो दलित था। ठीक है, दलित यानी कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे? तो वे थे दलित यानी कि गरीब लोग। ठीक है, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? यानी स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वो किनका पुजारी थे? तो वे थे भगवान शिव के पुजारी। ठीक है, उसके बाद है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी यानी कि ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार।
उसके बाद है कि स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था, यानी कि जब स्वामी दयानंद छोटे थे उस समय उनका क्या नाम था, तो मूल शंकर नाम था। क्या नाम था, मूल शंकर। ठीक है। उसके बाद है स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। दयानंद का निधन यानी कि दयानंद का मृत्यु कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में। ठीक है। 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद है कि स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है, तो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। उसके बाद है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में हुआ था। कौन सा प्रदेश, गुजरात प्रदेश। उसके बाद है कि स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है। स्वामी दयानंद एक निबंध पाठ है। ठीक है, निबंध है। पाठ जो है वो क्या है, निबंध है। ठीक है, जैसे कहानी होता है, ठीक है, निबंध होता है, उसके बाद होता है क्या, उपन्यास होता है। तो ये क्या है, स्वामी दयानंद जो वाला है ना, स्वामी दयानंद का जो पाठ है वह निबंध है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए क्या है कि दयानंद को कौन उपदेश दिए। दयानंद को कौन उपदेश दिए, तो बिरजानंद। बिरजानंद कौन थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, बिरजानंद, जो कहाँ पे मिले थे, मथुरा में मिले थे, यमुना नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुआ। तो स्वामी दयानंद का जो शिक्षा था वह संस्कृत भाषा में प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरू से ही वह संस्कृत भाषा पढ़ना शुरू कर दिए थे। कौन, स्वामी दयानंद। ठीक है। उसके बाद है कि दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे। दयानंद जो थे वह 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी दयानंद का गुरु बिरजानंद थे। ठीक है। गुजरात प्रदेश स्थित टंकड़ा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो ये हो जाएंगे स्वामी दयानंद का। ठीक है। DAV विद्यालय समूह की स्थापना किसने की, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। ठीक है, कौन, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। ठीक है। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया, तो कौन, दलित। ठीक है, दलित। दलित यानी कि गरीब लोग। ठीक है। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे। जब उन्होंने घर छोड़े तो वह कहाँ पहुँचे थे, मथुरा पहुँचे थे। ठीक है, यमुना नदी के तट पर। वेदों के प्रति धर्मानियों को का ध्यान किसने आकर्षित किया, कौन आकर्षित किए थे, विद्यासागर ने। ठीक है। उसके बाद है कि किसके रसोइयों से स्वामी दयानंद को जहर दिया गया था, तो जोधपुर नरेश के रसोइयों से स्वामी दयानंद को जहर दिया गया था, जिनके कारण 1883 ईस्वी में उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, पहला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का 5 वाक्य में उत्तर दे। स्वामी दयानंद का 5 वाक्य में उत्तर दे। स्वामी दयानंद का 5 वाक्य में उत्तर दे। तो स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, मूर्ति पूजा और सती प्रथा को बंद कर विधवा विवाह को उजागर किए। उनके माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए DAV विद्यालय की स्थापना की है। ठीक है। क्या था कि स्वामी दयानंद जो थे वह क्या थे, एक समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1800 यानी कि उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में, ठीक ना, आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है। उन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, मूर्ति पूजा और सती प्रथा को बंद किए। ठीक है। और विधवा विवाह को उजागर किया, यानी कि विधवा जो हो गया, यानी पहले क्या था कि विधवा जो हो गई वह उसको विवाह करने की अनुमति नहीं था, लेकिन अब क्या है कि विधवा भी विवाह कर सकती है। ठीक है। उनके माता पिता जो थे वह भगवान शिव के उपासक थे, ठीक ना, यानी कि भगवान शिव का भक्त थे। ठीक है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए क्या किए कि DAV विद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा देखिए, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। स्वामी दयानंद जो थे वह मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों बने और कैसे बने थे। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कि स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे वह भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि में शिव पार्वती की पूजा विशेष रूप से हो रही थी। जब महाशिवरात्रि के दिन आया था तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि मंदिर में भगवान शिव और पार्वती का पूजा विशेष रूप से हो रहा है, यानी बहुत ही धूमधाम से हो रहा था। ठीक है। और उसी दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर के मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा था। उसी दिन यानी कि शिवरात्रि के ही दिन भगवान के मूर्ति के ऊपर चढ़कर एक चूहा को उन पर चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए कौन देखते हैं? तो स्वामी दयानंद देखते हैं। ठीक है। जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। जिससे उन्हें क्या विश्वास हो गया? जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं और वे उस दिन से क्या हुए? मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। ठीक है। कौन? तो स्वामी दयानंद। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हमारा समाप्त होता है। अब देखेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न। तो आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? ठीक है। आर्य समाज के बारे में लिखे। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में किए थे। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। कब? तो 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में किए थे। आर्य समाज सत्य की राह पर चलने के लिए बल देता है। आर्य समाज जो है वह सत्य के राह पर चलने के लिए बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करता है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया। यह संस्था DAV विद्यालय की स्थापना की। वर्तमान में इस संस्था की शाखाएं देश विदेश के प्रमुख नगर में देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? 5 वाक्य में उत्तर दें। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे और उनको क्या करना है कि 5 वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है। तो स्वामी दयानंद का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए अनेक काम किया। ठीक है। यानी कि अनेक काम किए। बाल विवाह को समाप्त कर दिए, विधवा विवाह को जागृत किए तथा छुआछूत एवं मूर्ति पूजा को भी समाप्त कर दिए। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए DAV विद्यालय की स्थापना किए। इस विद्यालय में आधुनिक शिक्षा दी जाती है एवं संस्कृत भाषा को मान्यता दी जाती है। ठीक है। तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए अनेकों काम किए। जैसे बाल विवाह को समाप्त कर दिए। ठीक है ना। बाल विवाह यानी कि बच्चा में शादी जो होता था उसको समाप्त किए। विधवा विवाह को यानी कि विधवा को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। इन्होंने क्या किया कि विधवा को भी अनुमति दी कि विधवा भी विवाह कर सकती है। ठीक है। उसके पास आपस में क्या था? छुआछूत था। यानी कि ऊंची जाति वाले जो लोग थे वो निचले जाति से घृणा करते थे। छुआछूत यानी कि छुआछूत के बीमारी समझते थे। ठीक है। एवं मूर्ति पूजा को भी समाप्त कर दिया। यानी कि मूर्ति पूजा जो होता था वो समाप्त कर दिया, लेकिन आज भी मूर्ति पूजा समाप्त नहीं हो पाया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए DAV विद्यालय की स्थापना किए। इस विद्यालय में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। आधुनिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है। एवं संस्कृत भाषा को मान्यता दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? ठीक है। तो वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म के लिए वेदों के ओर चलो के नारा दिया। वैदिक धर्म के लोग सत्य की राह पर चलने पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचलित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। ठीक है। तो वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने वैदिक धर्म के लिए वेदों की ओर चलो का नारा भी दिया। ठीक है। वैदिक धर्म के लोग जो है ना वह सत्य के राह पर चलने पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचलित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए 5वां प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग 6ठा प्रश्न करेंगे। तो 6ठा प्रश्न क्या है? देखिए कौन सी घटना ने
स्वामी दयानंद के जीवन दिशा को निर्धारित कर दिया। यानी कि कौन सी घटना घटने के बाद स्वामी दयानंद के जो जीवन दिशा को निर्धारित कर दिया, यानी बदल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर में कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। यह ब्राह्मण परिवार से थे। उनके परिवार के लोगों में भगवान के प्रति बहुत आस्था थी। एक दिन महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर उनके यहाँ महोत्सव हो रहा था। भगवान शिव की मूर्ति पर उन्होंने एक चूहे को देखा। यह चूहा मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा था। उसी समय उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न होने लगी। कुछ दिनों के बाद उनकी एक प्रिय बहन एवं चाचा की मृत्यु हो गई। इस घटना से उन्होंने अपने जीवन दिशा को बदल दिए। उनमें वैराग्य भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था ना, वह गुजरात राज्य के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। यह ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, उनके परिवार के लोगों में भगवान के प्रति बहुत आस्था थी, यानी कि बहुत प्रेम रखते थे भगवान में। ठीक है, एक दिन महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर उनके यहाँ महोत्सव हो रहा था। भगवान शिव की मूर्ति पर उन्होंने एक चूहा को चढ़ते हुए देखा और उन पर चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देखा। जब चूहा को प्रसाद को खाते हुए देखा और उन पर चढ़ते हुए देखा तो उनको मन में एक डाउट हुआ। देखिए, मन में क्या हुआ कि आशंका हुआ। ठीक है, और उनको क्या हुआ, वो सोचने लगे कि अगर मूर्ति में भगवान होते हैं तो वह चूहा उन पर चढ़कर कैसे तांडव कर रहा है, यानी कि उन पर चूहा चढ़कर उन पर ही उनका चढ़ाया हुआ प्रसाद खा रहा है। ठीक है, इसलिए उनके प्रति क्या हुआ, यानी मूर्ति पूजा के प्रति उनको अनास्था उत्पन्न होने लगी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ ना कि उनकी एक प्रिय बहन थी और एक चाचा थे जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है ना कि उन्होंने अपने जीवन दिशा को बदल दिए। ठीक है, उनमें वैराग्य भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी चाचा और प्रिय बहन की मृत्यु होने के बाद। ठीक है, हमारा 7वां प्रश्न है लास्ट। ठीक है, तो आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद का क्या योगदान है। आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा की महान उदारक स्वामी दयानंद को कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज से जातिवाद, छुआछूत, बाल श्रम, बाल विवाह तथा मूर्ति पूजा जैसे कृतियों को बंद किया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए DAV जैसे विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें।